हेलो बच्चा लोग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एपी के बारे में। वी हैड डिस्कस्ड कि एपी क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह। आज की क्लास होने वाली है एपी के क्वेश्चंस के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस फ्यू ईयर्स ऑफ योर एग्जाम्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप सब लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, बिकॉज I always maintain there is no shortcut to success. So please work hard and just perform your best. आइए क्लास शुरू करते हैं। So the first question that you can see on the screen, this is from AP। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको बोला गया है कि I have an AP and in that AP if you see A1, A2, A3 and all are given। आपको बोला है कि A4 और A7 का रेशियो आपको दिया है 2/3 और निकालने के लिए बोला गया है A6 और A8 का रेशियो। A4 का मतलब क्या हो गया, फोर्थ टर्म। क्या मैं कह सकता हूं A प्लस 3D, कंसिडरिंग A इज माई फर्स्ट टर्म एंड D इज माई कॉमन डिफरेंस। सो A4 हो जाएगा A प्लस 4D और A7 हो जाएगा A प्लस 6D। जस्ट रिव्यू द फॉर्मूला वंस। फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, A प्लस n-1 इंटू D। यहां पर आपका n कितना है, फर्स्ट केस में n है आपका 4, सेकेंड केस में n कितना है 7। तो आप यहां लिख सकते हैं बच्चे A प्लस 3D अपॉन A प्लस 6D इज नथिंग बट 2/3। फर्दर ऑन मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या बन जाएगा 3A प्लस 9D इज इक्वल टू 2A प्लस 12D। आई थिंक यहां तक चीजें एकदम क्लियर है, शुड बी नो 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 कंफ्यूजन, है ना। 3A प्लस 9D इज इक्वल टू 2A प्लस 12D। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करूं ये बन जाएगा A इज इक्वल टू 3D। A इज इक्वल टू 3D, राइट। अब देखो क्वेश्चन ने फाइंड करने क्या बोला है। क्वेश्चन ने पूछा है आपसे A6 अपॉन A8 कितना होगा। क्वेश्चन ने पूछा गया आपसे A6 अपॉन A8 कितना होगा, राइट। A6 का मतलब हो गया सिक्स्थ टर्म और A8 का मतलब हो गया क्या, एट्थ टर्म। व्हेन आई से सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, A6 विल बी इक्वल टू A प्लस 5D एंड A8 का मतलब हो जाएगा A प्लस 7D, राइट। आप देखो ध्यान से, A हमारा कितना आया था, A हमारा निकल करके आया है 3D, उसको पुट कर देते हैं हम लोग अब। सो वी कैन पुट इट हियर, A6 will be 3D plus 5D, that is 8D, and A8 will be 3D plus 7D, that is 10D. Therefore, A6 by A8 is 8D upon 10D, D से D cancel हो गया, answer is 4/5, right? अब pretty simple question। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सिर्फ जो हमारा nth टर्म का जो वैल्यू होता है, जो मैं लास्ट वीडियो में सीखा था, अगर आपको नहीं याद आप वापस जाके वो वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं। हमने सिर्फ वो फॉर्मूला निकाला एंड देन वी डिराइव्ड अ रिलेशन बिटवीन A एंड D। और सेकंड केस में जो हमें निकालने के लिए कहा गया था, हमने यहाँ पर A की वैल्यू D के टर्म से पुट कर दी, हमें आंसर मिल गया। एक बार देख लो आराम से, आप वीडियो को पॉज करके देख लो। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल में। यहां आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, बट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी इजी क्वेश्चंस, मैंने उनको एक ही साथ एक ही फ्रेम में ले लिया है। तो आओ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोल रहा है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। वेरी सिंपल, आप अगर इस एपी को देखते हो, यहां पर ए मतलब फर्स्ट टर्म आपका कितना है बच्चों 293, और डी कितना है बच्चों आपका
285 माइनस 293 दैट इज नथिंग बट -8। डी कैसे निकालते हैं हम लोग? किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसके पीछे वाला टर्म उससे माइनस कर दो। किसी भी टर्म को पकड़ लो, एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस होता है, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो आप किसी भी एपी का कोई भी टर्म पकड़ो और उसके ठीक पहले वाला टर्म उससे माइनस कर दो, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगा कॉमन डिफरेंस। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता है मतलब आपकी एपी इंक्रीजिंग एपी है, अगर नेगेटिव आता है तो आपकी एपी डिक्रीजिंग एपी है। तो d इज इक्वल टू -8 एंड a इज इक्वल टू 293। आपसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या मैं कह दूं कि यहां मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? n बताना है। आपको पता है tn की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर लास्ट टर्म इज tn कितना 53 दिया है, a कितना है 293, n तो आपने निकालना है इंटू 8। ये बन के आ गया 53 इज इक्वल टू 293 प्लस 8n माइनस 8। करेक्ट? बस अब तो काम खत्म है हमारा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अब। 8n इज इक्वल टू 53 प्लस 8, एक मेरे से मिस्टेक हो गई, ये अब होगा -8, दिस विल बी -8 गाइस। तो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर होगा -8, अवर डिफरेंस वाज -8 एंड नॉट 8, ये बन जाएगा -8n और यहाँ बन जाएगा +8। तो थोड़े से मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। देखो ये जो अभी मैंने किया इसे कहते हैं सिली मिस्टेक। ये आपको हर कॉस्ट पे अवॉइड करना है। एग्जाम में आप ऐसे मिस्टेक्स करके कई नंबर अपने गंवा दोगे, राइट? मैं तो एग्जाम दे नहीं रहा हूँ तो मेरे को कहीं कहीं भी अलाउड होता है करना, बट आपको अलाउड नहीं है। आपको बहुत डिलीजेंटली, बहुत कॉशियसली करना है सारे क्वेश्चंस को। एपी वाले क्वेश्चंस में प्लस माइनस करके बहुत बड़ा गलती कर सकते हो आप, तो प्लीज मेक श्योर ऐसी गलतियां आप ना करो। और जब भी एग्जाम दो, एग्जाम के एंड में हमेशा 15 से 20 मिनट रखो रिवीजन करने के लिए। वहां पे आप देखना आपकी बहुत सी ऐसी गलतियां पकड़ी जाएंगी और आपके नंबर कम से कम 5 से 10 नंबर बढ़ेंगे हर एक पेपर में। आ जाओ, सो लेट्स कंप्लीट दिस। तो आपका 8n विल बी नथिंग बट 293 प्लस 8 माइनस 53। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट? इसका आंसर जो भी आई थिंक इट विल बी अराउंड 248। सो 248 बाई 8 जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर, राइट? इसको आप आगे कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी राइट साइड में उसको 8 से डिवाइड करना, आपको n मिल जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो बेटा। See the second part of this question. In the second part, they are saying find the sum of the first 40 positive integers divisible by 7. Sum of first 40 integers divisible by 7. तो अब मुझे बताओ फर्स्ट इंटीजर कौन सा होगा? 7 खुद। पहला इंटीजर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या होगा? 7 खुद। और यहां पर आपका हमसे पूछा गया है क्या? हमसे पूछा गया है 40 डिविजिबल बाई 7। मैंने इसे डिविजिबल बाई 7, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि कॉमन डिफरेंस जो है मेरा वो हो जाएगा 7। फर्स्ट नंबर 7, अगला नंबर 14, फिर 21 एंड सो ऑन। तो a is 7, common difference is also 7 and n number of terms कितने दिए हैं क्वेश्चन में बेटा? 40, n is equal to 40। आपको पता है n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। so n यहाँ पर डील हो गया 40, तो 40 by 2, a यहाँ पर कितना है 7, तो 2 into 7 is 14 plus 39 into 7, so 20 into 14 plus 7 9s are 63, 7 3s are 21 and 6 27। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ गया। आज के वीडियो में मैं देखो हर एक क्वेश्चन के आखिरी स्टेप में छोड़ दे रहा हूँ, ये मेरी आदत है, ताकि मैं चाहता हूँ कि हमेशा आप इसको प्रॉपरली खुद से सॉल्व करो और आंसर खुद से निकालो। तो
इस क्वेश्चन को करने में कुछ लगा नहीं, बहुत आसान सवाल था, आपने सीधा फॉर्मूला पुट कर दिया, दोनों सवाल सीधा फॉर्मूला पुट करने वाले सवाल थे। इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड यू द वैल्यू ऑफ n, इन द सेकंड क्वेश्चन दे हैड डायरेक्टली आस्क्ड यू द वैल्यू ऑफ Sn. Sum of the first 40 terms, those are divisible by 7. So we begin with 7 and then common difference is also 7. So finally we get this value. इसको आप simplify कर लो, solve कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो हमें स्क्रीन पर और दो सवाल दिख रहे हैं, आओ इन दो सवाल को टैकल करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। अरे अगेन एक सवाल जो कि n पूछ रहा है, यहां फिर से आपसे n पूछ रहा है। तो यहां पर देखो आप a दैट इज द फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट 12x एंड सेकेंड टर्म जो तुम्हारा है वो है 10x। तो d कितना हो जाएगा 12x माइनस 10x दैट इज नथिंग बट 2x। और nth टर्म यहां पर कितना दिया है माइनस। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये आपके लिए 1 मार्क में शायद ऑब्जेक्टिव में पूछा गया होगा, एमसीक्यू से पूछा गया होगा। वेरी बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन। आप बोलोगे यहां पर माइनस 2x इज इक्वल टू 12x। अब देखो यहां पर मैंने फिर से गलती कर दी, सेम गलती जो मैंने पिछले क्वेश्चन में की थी। यहां पर हो जाएगा बच्चों 10x माइनस 12x। हमेशा हम लोग बाद वाला टर्म लिखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। देखो मैंने आज 2 क्वेश्चंस में सिले मिस्टेक्स कर दी, आप नहीं करना। तो 12x प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2x। तो यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 12x माइनस 2nx प्लस 2x। आप देखो बोथ साइड से x को कैंसिल कर सकते हो। विल हैव माइनस 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इज 14 माइनस 2n, करेक्ट। तो आपका जो n आ जाएगा विल हैव 2n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 8। आपको आसान सा इसका आंसर 8 मिल जाएगा, करेक्ट गाइस। आओ अगला सवाल ट्राई करते हैं। See, in the next question you have been given find the numbers of all integers between 2 and 100 that are divisible by 3. अगेन इस केस में फर्स्ट नंबर क्या होगा 3। पिछले केस में 7 था, याद करो पिछले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन पहले। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट नंबर इस केस में कितना हो जाएगा बच्चों 99। देखो आपके क्वेश्चन में लिमिट कर दिया है, दे हैव सेड यू कैन टेक नंबर्स अप टिल 100। तो 100 से नीचे जो 3 का मल्टीपल है वो कितना है 99 और फर्स्ट नंबर क्या है 3। यहां पर आपका कॉमन डिफरेंस कितना है ऑब्वियसली 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। आपसे क्या पूछा है n पूछा है। वंस अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, यहां पे आपका tn इज 99, a इज 3 एंड d इज ऑल्सो 3। बस लगा दो फंडा, 99 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो अब ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, वेरी बेसिक क्वेश्चन। 3 चला जाएगा इधर, हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 1। यहाँ से अब आप डिवाइड कर लो 3 से, इनफैक्ट गेट द वैल्यू ऑफ n। वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल। मैंने पहले भी मेंटेन किया, आज फिर से बोल रहा हूँ, एपी के क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल आते हैं। हाँ, बाद में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, शायद अगले वीडियो में करेंगे या आज ही देखते हैं, अगले कुछ टाइम में करेंगे, जहाँ पे कुछ लंबे क्वेश्चन भी आते हैं। बट एपी के अंदर 2-3 फॉर्मूले ही सिर्फ हैं, सारी कहानी उस पर ही बेस्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी दी हुई है, विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। क्वेश्चन ने बोला आपको एक एपी दे दी गई है और पूछा है कि 31st टर्म से 130 बड़ा कौन सा टर्म होगा। आपको वो टर्म निकालना है जो कि इसके 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा। तो सबसे पहले लिखो पैरामीटर्स क्या क्या दिए मेरे पास। ए कितना दिया है, ए है मेरा 5, ए इज द फर्स्ट टर्म। डी कितना हो जाएगा, 5 में 10 ऐड करने पे 15 आ रहा है, तो डी विल बी 10। ये ऑब्वियसली एक इंक्रीजिंग एपी है। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है, बोला है कि हमें वो टर्म निकालना है जो कि इसके 31st टर्म से 130 ज्यादा हो। तो आप लिखोगे बेटा यहाँ पे T31 विल बी इक्वल टू 5 प्लस
31 minus 1 into 10 comes out to be 5 plus 300 and that is 305. तो 31st टर्म इज 305. अब बोला है इन्होंने कि इस नंबर से 130 ज्यादा, तो आप बोलोगे रिक्वायर्ड टर्म इज इक्वल टू 305 प्लस 130 दैट इज 435. बट आपका काम यहां पर खत्म नहीं हो रहा. द क्वेश्चन सेज विच टर्म. तो अगर मान लो ये ऑप्शनल क्वेश्चन जिसमें कि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन अगर होता है तो आप देख लो, अगर फोर्थ नंबर ऑप्शन में दिया है मतलब ये आपका दिस इज द वैल्यू ऑफ द टर्म. दिस इज द वैल्यू ऑफ द टर्म. आपसे पूछ रहा है टर्म नंबर क्या होगा, ये कौन सा टर्म होगा, राइट? तो आपको इसके लिए एन निकालनी पड़ेगी. आप बोलोगे लेट द टर्म नंबर बी एन, है ना? वो स्टेप में नहीं लिख रहा, आप कर लो खुद से. लेट द टर्म नंबर बी एन, देन वी कैन राइट एन. ये बन जाएगा आपका 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 10. तो ये बन जाएगा आपका 430 इज इक्वल टू 10n माइनस 10. so you have 440 is equal to 10n और आपका n आ गया 44. तो जो टर्म होगा जो कि अपने 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा दैट विल बी दी 44th टर्म, राइट? अ वेरी बेसिक एंड अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अच्छा एक और सवाल ट्राई करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं. राइट, वाह. ये सवाल जो देखो, ये सवाल है असर्शन एंड रीजनिंग का सवाल. असर्शन रीजनिंग के सवाल जो होते हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं. लाइक जेई एग्जाम्स में जब आप 12th दोगे, 12th के बाद जब जेई फेस करोगे या नीट फेस करोगे, उन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, आप पहले असर्शन को एनालाइज करो और पता लगाओ वो ट्रू है या फॉल्स है. बेसिकली ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है. असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है. आप पता लगाओ कि ऑप्शन ए, ये असर्शन आपका ट्रू है या फॉल्स है, फिर चेक करो आपका रीजन ट्रू है या फॉल्स है, राइट? उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं ए बी सी डी, आप बिठा करके देखो कौन सा मेरा फिट बैठ रहा है. और सवाल ट्राई करते हैं. आप देखो यहाँ पे रीजन देखो, रीजन ने बोला है द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बाय दिस, राइट? ऑब्वियसली ये फॉर्मूला देखो तो सही है या गलत है, पहले आप चेक करो ये फॉर्मूला सही दिया है या गलत दिया है. एसएन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? लेकिन यहां पर देखो 2a नहीं a दिया है, इसका मतलब द रीजन इज रॉन्ग, द रीजन इज नॉट करेक्ट. एक बार चूंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, एक बार ऑप्शन चेक करते हैं. जिस भी ऑप्शन में बोलेगा रीजन इज नॉट करेक्ट वो मेरा सही ऑप्शन है. अब देखो ऑप्शन ए बोल रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट आर ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है, रीजन इज रॉन्ग, तो आप इसको पहले काट दो. फिर बोल रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, अगेन इसको भी काट दो, आप आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको. देन दे आर सेइंग असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और चौथा क्या है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. आप अगर ध्यान से देखो चारों ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन सी ऐसा है जहां पर कि ये लोग बोल रहे हैं कि रीजन इज फॉल्स. आपने असर्ट किया रीजन इज फॉल्स, करेक्ट? द फॉर्मूला इज n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो आपका ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन. वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल. आप क्वेश्चन देके घबराओ मत, उसको चैलेंज करते लो और स्टेप बाय स्टेप जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है वो अप्लाई करना स्टार्ट करो. चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी, बहुत मजा भी आएगा आपको. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी. बट फिर भी हमारी तसल्ली के लिए एक बार हम लोग असर्शन चेक कर लेते हैं. असर्शन बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0. तो देखो भाई इसमें ए कितना दिया है आपको 21 और डी आपको दिया है -3 और एन कितना बोला है 15 बोला है. इफ आई अप्लाई द राइट फार्मूला तो एस एन कम्स आउट टू बी 15 by 2 into 2a will become 42, right? Plus 15 minus 1 into -3. Let's solve it. 15 by 2, 42 plus 14 into -3, that comes out to be -42. And this term becomes 0. तो
मेरा assertion ट्रू है and that clears my doubt. Option C is the right option here. देखा आपने, बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। आप assertion रीजनिंग को देख के डरना मत, दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, डिफिकल्ट नहीं होते हैं। थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। आपको करना क्या है, आप दोनों चीज़ों को देखो, असर्शन को देखो, रीजन को देखो, और ये बेसिकली एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, आप उसको ऐसे ही ट्रीट करो। आप पहचानो कि असर्शन ट्रू है या रीजन ट्रू है या दोनों ट्रू हैं, क्या फॉल्स है, ये पहचानोगे, आपका काम वहीं पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आओ वो देखते हैं हम लोग। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज ए, चलो ए इज इक्वल टू 7 क्वेश्चन में गिवन है, एंड nth टर्म इज 84, and the sum of the first n terms is given by 2093 upon 2. A is 7, nth term is 84, Sn is given as 2093 upon 2. आपसे n पूछा है, a very straight question। आप देखो आपकी फार्मूला क्या होती है, आपकी फार्मूला होता है आपका Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, राइट। आप देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है और क्या चीज नहीं दिया हुआ है। आपसे n पूछा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको Sn दिया हुआ है, करेक्ट। तो आपको यहाँ पर n पूछा है और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है। क्या कुछ यहाँ पर नहीं दिया है आपको, यहाँ पर आपको नहीं दिया है, तो आपको कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है और n भी नहीं दिया है। यहाँ पर दो अननोन्स हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आ जाओ ट्राई करते हैं। Sn के दो फॉर्मूले होते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू दिस थिंग और n बाई 2 इंटू a प्लस l। यहाँ पर आपको देखो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों ही गिवन है, तो क्या हम लोग सीधा, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उतना कुछ करने का दरकार ही नहीं है इसमें। 2093 बाई 2 इज इक्वल टू a कितना दिया है 7, n कितना दिया है 84। अरे ये तो बहुत आसान सवाल था, मैं खामखा इसमें क्या कुछ सोचने लगा। ये कट जाएगा आपस में, तो 2093 इज इक्वल टू 91 n आई गेस, राइट। तो n विल बी 2093 अपॉन 91। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये आपसे यूं ही हो जाता। हमने खामखा ये फॉर्मूला देखा, इसका कहाँ पे काम नहीं था फॉर्मूला का। चलो लिख देता, आपको एक बार रिवाइज हो गया फॉर्मूला फिर से आपके लिए। आपको इसमें फर्स्ट टर्म दिया था, लास्ट टर्म दिया था और सम ऑफ n टर्म्स दिया था। आपसे पूछा था कि n की वैल्यू कितनी होगी, जो कि आपने स्ट्रेट अवे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, इसके हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, और ये आपने आराम से कर लिया। चलो मैं ये वाला वीडियो यहाँ पे रोकता हूँ, अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई डाउट किसी क्वेश्चन में आता है, कोई मेरे से हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करने का, रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। तो गाइज ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।